चलिए आज हम आपको बताएंगे मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत मांग की कीमत लोच का मतलब ये समझ लो, कीमत में लोच, किसी भी वस्तु की कीमत में लोच, यानी कीमत में अगर हम कम या ज्यादा करते हैं तो उसके आधार पर मांग में लोच आना चाहिए, उसको कहते हैं कीमत लोच। किसी भी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है वो कहलाएगा लोच। याद रखो, किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कब, जब अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब उस व्यक्ति की आय, रुचि, है ना, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल किसमें परिवर्तन होना चाहिए? कीमत में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जिससे मांग में क्या परिवर्तन आता है उसको कहते हैं मांग की कीमत लोच। लोच का मतलब ये हुआ, मांग की कीमत लोच, उपभोक्ता की आय, रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, ये उसकी कीमत लोच कहलाती है। इसको कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको बांटा गया है पूर्णतया लोचदार मांग, लोचदार पूर्णतया लोचदार। अब पूर्णतया मतलब पूरा लोचदार होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारा ये होता है कि किस चीज में लोच, कीमत में लोच की मांग में लोच। आपको याद रखना है वस्तु की मांग में लोच से मतलब है वस्तु की मांग में लोच, कीमत में जो परिवर्तन होगा उसके कारण लोच किस में आ रही है? मांग। तो यहाँ पे देखो पूर्णतया लोचदार मांग, लोचदार क्या है? मांग, अर्थात मांग में लोच। इसको समझो, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी कोई परिवर्तन ना हो, ये मात्रा और यहाँ पर कीमत, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, देखो ये वस्तु की कीमत, ओपी वस्तु की कीमत, तब वस्तु की मात्रा ओक्यू या फिर 1/2, मतलब इतनी मांग है तब भी वस्तु की कीमत इतनी है। इतनी ही कीमत पर वस्तु की मांग इतनी कीमत पर कभी समय के हिसाब से बढ़ जाती है, मांग कीमत उतनी ही है, समय के हिसाब से फिर मांग बढ़ गई तो मांग कम या ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ प्राप्त होगा आपको, ओपी वस्तु की कीमत निश्चित है, मांग में देखो कम ज्यादा होगी, मांग में लोच, मांग में पर्याप्त लोच है, पूर्णतया लोचदार है मांग में, यानी कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कीमत फिक्स है। समझ में आया? कीमत स्थिर है, उसके बाद भी उसके मांग में परिवर्तन, ये कहलाएगा पूर्णतया लोचदार मांग। आएगा समझ में? दूसरा है, ऐसी परिस्थिति में जो अधिक लोच है, इसको ई से प्रेरित करते हैं, ईपी, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? ईपी, इसको प्रदर्शित करते हैं हम, ये संकेत है पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है? इसका मान होता है अनंत। कितना है लोच? अनंत। आएगा समझ में? ये संकेत याद रखना, ठीक? गणितीय रूप से और हम आपको बताते चलेंगे आगे धीरे धीरे। आगे समझ में? ये है पूर्णतया लोचदार मांग। अब आता है दूसरा, अधिक लोचदार। अधिक लोचदार अधिक लोचदार, देखो फर्क कितना है, ये पूर्णतया था और अधिक लोचदार। अब अधिक लोचदार का मतलब ये हुआ, यदि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आए, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आए तो इसकी तुलना में मांग ज्यादा परिवर्तित होगी, क्योंकि मांग में लोच है।
समझो इसको। इस प्रकार से हम देखते हैं कीमत मात्रा, ठीक है। इसमें हम इस प्रकार से डिमांड वक्र बनेगा। देखिए कीमत P1 मात्रा Q1, ठीक है। कीमत हो जाती है P2 मात्रा होती है Q2, ठीक है। ग्राफ ध्यान से समझो, ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो पूरा सीख जाओगे। उस लिखने से ज्यादा ग्राफ में अच्छा नंबर मिलेगा। अधिक लोचदार, इसका चित्र क्या था, मैं शॉर्टकट चित्र बना देता हूं यहाँ पे, ये ठीक है। संकेत समझिए। अब यहाँ पे देखो अधिक लोचदार मतलब कीमत में, कीमत P1 से P2 हुआ, कीमत में जो परिवर्तन दिख रहा है इसकी तुलना में मान में ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है। ये देखो चित्र को देख के पता चल रहा है। अगर हम इसको 20% लेते हैं तो निश्चित रूप से ये 25 से 30% हो सकता है। ज्यादा दिख रहा है। यानी कीमत में कम परिवर्तन हो, इसकी तुलना में मान में ज्यादा परिवर्तन होता है, तब यह कहलाता है अधिक लोचदार मान। बात समझ में आई? इसी प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में कीमत फैक्टर कम प्रभावित है, मान फैक्टर ज्यादा प्रभावित है। तो EP ये लोचदार मान का संकेत, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए वैल्यू कितनी थी? EP की वैल्यू अनंत, इसके लिए होती है ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। समझ में आया? मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन ज्यादा है तो ज्यादा है, ये ज्यादा और ये कम। तो जब ज्यादा वैल्यू को कम वैल्यू से भाग देते हैं तो एक से बड़ा मान आता है। समझ गए? ज्यादा आता है मतलब मान परिवर्तन सूत्र बन गया, मान में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। तो यहाँ पर कीमत की लोच कैसी है? एक से अधिक, मान की लोच, लोचदार। चित्र समझ में आया? यस सर। अब तीसरा लोचदार मान। अब लोचदार मान है ना। देखो इसको याद रखने का तरीका, सबसे पहले पूर्णतः जोड़ दो, उससे थोड़ा सा नीचे आया अधिक, उसका उसको हटा दो, सिर्फ लोचदार। अब लोचदार मान में क्या है, यहीं से लेके चलते हैं हम। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या आता है, ये इस प्रकार से डिमांड वगैरह ऐसा मिलेगा, इस प्रकार। देखो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, 15 डिग्री मांग से 30 डिग्री का फर्क है पहले की तुलना में, ठीक है। अब हम इसको देखें, ये वस्तु की कीमत P1, वस्तु की मात्रा Q1। अब यदि हम इसको बदल दें, क्या मिला हमको? Q2, ये P2 और Q2, ठीक। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का मान पे असर पड़ता है। कैसा असर पड़ रहा है? जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में मांग में वृद्धि होती है। जैसे 20% कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में भी परिवर्तन कितना आया? 20%। समझिए, दोनों का अनुपात कैसा है? बराबर। चित्र से समझ में आ रहा है ना? ये गेप बराबर दिख रहा है। मतलब अधिक लोचदार मांग में जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन आता है। इस स्थिति में इसका सूत्र होगा A1, यस सर, ठीक है। क्योंकि ये भी बराबर है, दोनों बराबर है। आगे समझ में? तो लोचदार मान समझ में चित्र
इसी चित्र के बारे में ही आपको लिखना है, एक चित्र बनाना है, फिर उसके बारे में सबसे पहले क्या लिखना है, जब किसी वस्तु की कीमत जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। ठीक, यस सर। तो यह लोचदार, ठीक है। यस सर। अब तीसरी परिस्थिति देखते हैं, अगली परिस्थिति क्या है, बेरोजगार मांग। चौथा बेरोजगार, बेरोजगार बेरोजगार वक्र बन रहा। ठीक, बेरोजगार मांग में क्या होगा, बेरोजगार मांग किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में उसके मांग में परिवर्तन कम होगा, यानी कीमत में ज्यादा परिवर्तन है, हाँ। उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन है। समझो इसको आपसे, फिर इस प्रकार वक्र ऐसा ही। P1 Q1, ठीक है। P2 चित्र समझ में आ रहा है? ठीक है। ये वक्र कौन सा है, D और D, DD का मतलब है मांग वक्र। लोचदार मांग में जब वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो, इसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो, तो इसे कहते हैं बेरोजगार मांग। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, चित्र बनाना है और चित्र में समझाना है। OP1 पहले कीमत थी, तो वस्तु की मांग OQ1 जिसमें परिवर्तन नीचे ले, इसको पहले लोगे तो कम हो बोलोगे, इसको पहले लोगे तो ज्यादा कम। यस सर। जिसकी मांग में कमी P2 होती है OP2, मांग में वृद्धि OQ2। जिसका से यहाँ निकलता है कि P1 P2 जितनी मात्रा, जितनी कीमत परिवर्तन हुआ है, इसकी तुलना में Q1 Q2 कम है, अर्थात इस प्रकार की लोच बेरोजगार लोच कहलाती है। मैं मुझे लिख सकते हो? आप बताओ, सबसे सूत्र में EP की वैल्यू निकालना, तो कितना आएगा? सूत्र क्या बताया था मैंने, किसको ऊपर लिखते हैं, किसकी मांग ऊपर रहती है, लोचदार मांग में परिवर्तन, परिवर्तन में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन कम, ये कैसे समझो, कम और ये ज्यादा। अब जब कम वैल्यू को ज्यादा से भाग दोगे क्या आएगा, जैसे 10 है, 10 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 5। ठीक है, ये ऊपर ज्यादा था, नीचे कम था। अब यदि ऊपर हमने 2 ले लिया और नीचे 10 ले लिया, भाई ऊपर की राशि छोटी, ऊपर की कम और नीचे की ज्यादा, तो इसको भाग देंगे तो 0.5। अरे 2 को 10 से भाग दो 0.2, दशमलव आएगा नहीं जी। इस प्रकार से ये दशमलव की राशि आ रही है। कभी भी आप देख लो, ये 15/20 कर दो, ये कम 5 किया 15, 5/20, 3/4। अब 3 को 4 से भाग दोगे तो जो आएगा आंसर वो दशमलव में आएगा, मतलब 1 से छोटा होगा। याद रखना, कभी भी छोटी वैल्यू को ज्यादा से भाग देते हैं तो 1 से कम आता है। तो इसका मान कितना आएगा, EP की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1। सूत्र समझ में आया? ये आपको भूलना नहीं है। तो हमने 4 प्रकार देखे, एक बच गया 5वां। ठीक, अब क्या आएगा सर? ई मतलब क्या होता है सर? ई मतलब उसकी लोच है, इलास्टिसिटी। एक्चुअल में फिजिक्स में इलास्टिसिटी बोलते हैं लोच, हां, है ना? तो उसी को ई से प्रेजेंट करते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी की लोच। तो 5वां क्या है, पूर्णतया। अब ये हो गया पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब इसमें क्या होता होगा, पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें किसी भी वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन कर दो, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं आएगा, मांग में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, पूरा तरीका से बेलोचदार है। बेलोचदार मांग, मांग बेलोचदार है, इसका मतलब मांग में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, पूरा बेलोचदार।
इसको छोड़ देंगे तो बेरोजगार है, थोड़ा बहुत है, बट पूर्णतः बोलेंगे तो ये इस प्रकार ये वस्तु की कीमत OQ, प्राइस ऑफ P1 आप प्राइस P2, अगर OP1 प्राइस लेते हैं तो भी मात्रा OQ, हाँ। यदि प्राइस OP2 लेते हैं तब भी मात्रा उतना ही OQ। यस सर। यानी वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, वस्तु की मांग में कोई मांग में कोई परिवर्तन नहीं यस होगा। सर, नहीं होगा। पूर्णतः बेरोजगार। हाँ। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ET की वैल्यू आएगी 0, अच्छा। शून्य, कोई लोचदार नहीं। ठीक, हाँ। यहाँ तक समझ में आई बात? यस सर। तो इस प्रकार से हम 5 मांग की लोच पढ़ते हैं। ठीक, यस सर।